गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम यहाँ कक्षा 12 के व्यापारिक संगठन के अंतर्गत विदेशी व्यापार की बात करेंगे। विदेशी व्यापार से संबंधित वीडियो मैंने पहले भी दी थी, जिसमें विदेशी व्यापार का अर्थ, प्रकार और उसके लाभ थे। तो विदेशी व्यापार में उस समय मैंने वो वीडियो दी थी। आज हम विदेशी व्यापार के अंतर्गत इसमें इसके क्या दोष हैं और इसमें क्या क्या कठिनाइयां आती हैं उनके बारे में बात करेंगे। क्योंकि विदेशी व्यापार जो होता है अपने देश में नहीं होकर दूसरे देशों के साथ होता है, तो उसमें बहुत सी कठिनाइयां भी आती हैं और बहुत से दोष भी हैं। मैंने उस दिन लाभों की बात की थी, आज हम इसके दोषों की बात करेंगे और इसकी कठिनाइयों की बात करेंगे। तो सबसे पहले विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो दोष आता है वो है, सबसे पहले हम दोष की बात करेंगे। तो पहला दोष है प्राकृतिक साधनों की शीघ्र समाप्ति। प्राकृतिक साधनों की शीघ्र समाप्ति। प्राकृतिक साधनों की शीघ्र समाप्ति का क्या मतलब है? प्राकृतिक साधन, कुछ देश ऐसे हैं जहां उन्हीं देशों में वो चीज मिलती है, जैसे तेल है, अपने भारत में नहीं आता नीचे जमीन से, तो वो किस अरब के देशों में वो तेल आता है, तो वो तेल उस अरब के देशों से हर देश में जा रहा है। तो वो प्राकृतिक संसाधन है, कभी उनके उसमें जो कमी हो रही है वो कभी ना कभी कमी ऐसी होगी कि वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो जो देश जो प्राकृतिक संसाधन है जिन्हें बढ़ाया नहीं जा सकता, उनकी एक सीमित मात्रा होती है। अब वो हर देशों में जब उसका निर्यात हो रहा है तो वो एक समय ऐसा आएगा कि वो जो प्राकृतिक संसाधन है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, यानी इससे उस देश को आगे भविष्य में हानि होगी बहुत। इसलिए प्राकृतिक साधनों की शीघ्र समाप्ति हो जाती है, क्योंकि कुछ देशों में ऐसे संसाधन नहीं होते हैं। ठीक है। नंबर 2 है देशी उद्योगों को हानि। देशी उद्योगों को हानि। विदेशी व्यापार के अंतर्गत जो हम किसी वस्तु का आयात करता है यदि कोई देश, तो वो वस्तु यदि उस देश में बन रही है तो उसको हानि होने लगती है, क्योंकि लोग विदेशों की वस्तुएं मंगाते हैं, फिर अपने जो देशों में वो वस्तु बन रही है उसको लोग अवहेलना करने लगते हैं, क्योंकि विदेशों में फिर वो क्वालिटी भी होती है। तो इसलिए अपने देश की लोग वस्तु पड़ोस में बन रही है या घर इधर ही आसपास स्थानीय वस्तु को लोग ज्यादा अच्छा नहीं मानते, बोलिए ये विदेश की है, तो लोग उसकी तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं। तो जो स्वदेश में बन रही है चीजें उसमें जो है देशी व्यापार जो है वहां के, उसको हानि होने लगती है विदेशी व्यापार के कारण। ठीक है। नंबर 3 आता है अब हानिकारक वस्तुओं का निर्यात। हानिकारक वस्तुओं का निर्यात नहीं, यहां पर हम आयात करेंगे, क्योंकि हानिकारक वस्तुओं का आयात यदि किसी देश में होता तभी नुकसान होता है। जैसे हानिकारक वस्तुओं का विदेशों से आपने देखा होगा फिल्मों वगैरह में कि वो स्मगलिंग करते हैं ड्रग्स की या और चीजों की, तो लोग विदेशों से इन चीजों को लाते हैं जो देश में नुकसानदायक होती हैं। लोग विदेशी शराब मंगाते हैं, विदेशी अफीम वगैरह, ये सारी चीजें क्या है, हानिकारक वस्तुओं का आयात करते हैं। विलासिता की चीजें हैं, मोस्टली लोग इनका यूज करना ज्यादा अच्छा समझते हैं। तो इससे क्या होता है, हानिकारक वस्तु हमारे देश में आते हैं जिससे देश को लोगों को नुकसान होता है। नेक्स्ट नंबर है देश में वस्तुओं का अभाव। देश में वस्तुओं का अभाव। देश में वस्तुओं का अभाव का क्या मतलब है? देश में वस्तुओं का अभाव का मतलब है लोग निर्यात व्यापार को ज्यादा प्रोत्साहन देने लगते हैं। वो अपनी सोचते हैं कि अपनी चीजें ज्यादा विदेशों में बेचो, क्योंकि अब उसी देश में उसका मूल्य ज्यादा नहीं मिलता, विदेशों में बेचते हैं तो ज्यादा मूल्य मिल जाता है। तो लोग अपने उत्पादन को स्वदेश में ना बेचकर दूसरे देशों में
निर्यात करने लगते हैं, जिससे क्या है उन वस्तुओं का ज्यादा निर्यात बढ़ने के कारण देश में वस्तुओं का अभाव होने लगता है। ठीक है, फिर वो वस्तुएं वहां उस देश में कमी होने लगती है तो वो फिर महंगी भी मिलती हैं। ठीक है, ये तो ज्यादा निर्यात करने के कारण व्यापारी को उस वस्तुओं का वहां पर उनका अभाव हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है विदेशों पर निर्भरता। विदेशों पर निर्भरता, जो अधिक संपन्न लोग हैं वो विदेशी वस्तुएं ही यूज करते हैं। ठीक है, उन्हें स्वदेशी वस्तुएं मिलती हैं तो फिर वो उसको ज्यादा महत्व नहीं देते, तो लोग उन विदेशी वस्तुओं पर निर्भर होने लगते हैं। और यदि किसी कारणवश कोई संकट आता है तो वो वस्तुएं नहीं आती हैं तो वो लोग बेचैन हो जाते हैं कि वो वस्तु नहीं मिल रही, तो लोग उन वस्तुओं के आदी हो जाते हैं, जिसके कारण उसका ये एक दोष है कि वो विदेश का ही सामान ज्यादा यूज करते हैं, स्वदेशी सामान ज्यादा यूज नहीं करते। मान लो किसी कारणवश कुछ भी संकट आ सकता है, वो वस्तु उसको प्राप्त नहीं होती तो उसको थोड़ी तकलीफ होती है, यानी ये भी एक इसका दोष है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर है इसका अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष। अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, अंतरराष्ट्रीय संघर्ष का क्या मतलब है? अंतरराष्ट्रीय संघर्ष में इसके अंतर्गत जो विदेशी व्यापार होता है उसकी नीतियों के कारण यदि अंतरराष्ट्रीय संघर्ष आता है तो इसमें देशों को बड़ा नुकसान होता है। जैसे अभी मान लो चीन से संघर्ष चल रहा है तो वहां पर उसकी चीजों को प्रोडक्ट करने के लिए, उसके जो प्रोडक्ट हैं उसको इस्तेमाल करने के लिए रोक लगा दी गई है। तो जब संघर्ष आते हैं तो कुछ उसके विदेशी व्यापार में बहुत नुकसान होने लगता है। ठीक है, तो ये अंतरराष्ट्रीय संघर्ष के कारण भी विदेशी व्यापार में थोड़ा नुकसान होता है। ठीक है, तो ये अभी हमने जो बात की थी यहाँ पे इसके दोषों की बात की थी, अब हम इसकी बात करेंगे कठिनाइयों की कि विदेशी व्यापार के अंतर्गत क्या क्या कठिनाइयां आती हैं। अभी हमने बात की थी दोषों की, अब बात करेंगे कठिनाइयों की। कठिनाइयां दोषों से थोड़ी अलग हैं। क्वेश्चन को आपको देखना है इंटर में कि दोष आ रहे हैं या कठिनाइयां आ रही हैं। कभी कभी दोष आते हैं तो कठिनाई लिख देते हैं, कठिनाई आती है तो दोष लिख देते हैं। तो दोष कुछ ये हैं, क्योंकि लाभ दोष मोस्टली साथ आते हैं इसलिए मैंने ये 6 बताए हैं, और भी हो सकते हैं दोष। तो यहाँ पर इसलिए मैंने 6 दोषों की गणना की है, वो व्याख्या की है और लाभ की भी की है। दोनों क्वेश्चन ये मिलकर एक बन जाता है। ठीक है, अब बात आती है कठिनाइयों की कि विदेशी व्यापार में कठिनाइयां क्या क्या होती हैं, यानी हम इस देश में और दूसरे देश से व्यापार करने में क्या कठिनाई आती है। उसमें सबसे पहली है, क्या है सबसे पहली बताइए क्या हो सकती है? दूरी, विदेश से दूरी होती है ना। चलो ये जो सीमाओं से लगे देश होते हैं ये तो चलो पास हैं, लेकिन फिर भी दो देश तो हैं, लेकिन जो बाहर के बहुत हजारों किलोमीटर दूर हैं उनके क्या है, दूरी है। व्यापारियों की आपस में, जो व्यापारी आपस में जुड़ेंगे, जो आयात निर्यात करेंगे, क्या उसमें क्या कठिनाई है? दूरी की। बोल उन लोगों का संपर्क इतना नहीं हो पाएगा, बात में कैसे उनसे आपस में कांटेक्ट हो, तो दूरी की समस्या कठिनाई सबसे बड़ी इसमें मतलब कठिनाइयों में शामिल है कि दूरी के कारण इसमें बहुत व्यापार सही सुचारू रूप से नहीं चल पाता। हर बात कैसे पूछी जाए, अगर पास का ही व्यापारी हो तो हर बात उससे पूछ लो, ठीक है, कोई किसी को भेजकर पूछ लो, या पता होती है स्थानीय व्यापारियों की ये कैसा, लेकिन बाहर का व्यापारी से कैसे संपर्क हो, कैसा है, ये सारी चीजें इसमें दूरी के कारण इसमें कठिनाई उत्पन्न होती है। ठीक है, नंबर है दूसरा, मोस्टली हर देश की भाषा कैसी होती है? अलग अलग होती है। भाषा में भिन्नता, भाषा में भिन्नता। मान लीजिए कुछ देशों की भाषा ऐसी है जो बिल्कुल समझ नहीं आती, जो इंग्लिश नहीं है। मान लीजिए चीन है, ठीक है, जापानी है, तो इनकी लैंग्वेज कैसे समझे व्यापारी? मान लीजिए अभी चीन के व्यापारी से बात करनी है तो कैसे बात करें? वो कुछ और बोल रहा होगा, हम कुछ और बोलेंगे, ना वो हमारी समझेगा ना हम उसकी समझ पाएंगे। तो यहाँ भाषा की भिन्नता के कारण भी कठिनाई उत्पन्न होती है। फिर इसके लिए फिर बहुत प्रोसेस बढ़ता है, वो हमारी भाषा का प्रतिनिधि रखता है, हम उसकी भाषा का प्रतिनिधि रखते हैं, बहुत इसमें ये कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। भाषा के कारण भी विदेशी व्यापार के अंतर्गत कठिनाइयां उत्पन्न होती है। नेक्स्ट नंबर है व्यापारिक
रीति रिवाजों में भिन्नता। व्यापारिक रीति रिवाजों में भिन्नता। व्यापारिक रीति रिवाज मतलब उनका व्यापार करने का तरीका कुछ और है, हमारा व्यापार करने का तरीका कुछ और है। तो व्यापारिक रीति रिवाजों में भिन्नता के कारण कठिनाई आती है। एक व्यापारी को उस देश के व्यापारी के किस तरह वो लेन देन करता है, क्या उसका सारा प्रोसेस है, उसको समझने में बहुत कठिनाई आती है। इसी तरह उसको भी हमारा व्यापार की जो नीतियां हैं उसको समझने में बहुत कठिनाई आती है। इस कारण इसमें व्यापारिक रीति रिवाजों के कारण भी जो भिन्नता है उनके कारण भी इसमें विदेशी व्यापार के अंतर्गत बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। नेक्स्ट नंबर आता है मार्ग में कठिनाई। मार्ग में कठिनाई का क्या मतलब है? जब माल भेजा जाएगा या मंगाया जाएगा तो बहुत दूर आना है, तो या तो एरोप्लेन से जाएगा या शिप से मोस्टली माल जाता है। तो शिप से माल जाता है तो उस शिप में आग लगने का भय होता है, समुद्री लुटेरों द्वारा वो जहाज लुटने का डर रहता है। तो मार्ग में बहुत कठिनाइयां हैं, तो उसमें आग लग गई या जहाज डूब गया, तो ज्यादा दूर माल जा रहा है तो रास्ते में कुछ न कठिनाई हो सकती है। जैसे मान लो समुद्र में तूफान आ गया, तो ये कठिनाइयां क्योंकि दूर की है उसे हम कैसे संभालें, ठीक है। तो ये मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं, तो उसमें ये भी एक इसमें विदेशी व्यापार की एक कठिनाई हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर इसका आता है परिवहन। परिवहन एवं संदेश वाहन। परिवहन एवं संदेश वाहन में कठिनाई। परिवहन एवं संदेश वाहन में कठिनाई। परिवहन का मतलब कि ट्रांसपोर्ट और संदेश वाहन मतलब एक दूसरे को अपनी बात पहुंचाना। तो परिवहन के साधन कौन से होंगे, कहाँ कैसे भेजा जाएगा माल को, कैसे कांटेक्ट उस व्यापारी से किया जाए, क्या संदेश वाहन के साधन होंगे, ठीक है। तो ये सारी कठिनाई भी इससे रिलेटेड है, ठीक है। परिवहन के साधन मान लो माल भेजना है तो व्यापारी ये सोचेगा कि मैं काय से भेजूं, किस चीज से भेजूं। अगर देश में ही है, अपने स्वदेश में ही है तो ट्रक से भेज दो, रेलगाड़ी से भेज दो, लेकिन विदेशों में तो रेलगाड़ी कैसे जाएगी, ठीक है, या ट्रक कैसे जाएंगे, तो उसको या तो एरोप्लेन का सहारा लेना पड़ेगा या शिप का सहारा लेना पड़ेगा, पानी के जहाज का। तो उसके परिवहन के साधनों में कि चूज करना है कि कौन सा आप शिप का करेगा तो महंगा है, लेकिन ऐसी वस्तु है जो जिसे शीघ्र पहुंचाना है तो शिप से ही जाना है। तो इसमें भी ये कठिनाइयां आती हैं। मान लो कुछ वस्तु ऐसी होती हैं जो शीघ्र नाशवान होती हैं, अब शिप से तो जाएंगे नहीं क्योंकि शिप बहुत दिनों में पहुंचता है, तो वो वस्तु रास्ते में खराब होने का भय रहता है, फिर उसे शिप एरोप्लेन ही करना पड़ेगा, जहां हवाई जहाज, उसमें उसका किराया ज्यादा जाएगा, ठीक है। तो ये परिवहन की समस्या है। संदेश वाहन की भी समस्या है, वो उससे दूसरे से कैसे कांटेक्ट रहेगा। तो ये भी विदेशी व्यापार की कठिनाइयों के कारण कठिनाइयों में शामिल किया जाता है, ठीक है। आगे है आर्थिक स्थिति जानने में कठिनाई। आर्थिक स्थिति जानने में कठिनाई। हमारा व्यापार, हम स्वदेश में जो व्यापार, स्वदेश में जो व्यापार हो रहा है वहां के व्यापारियों से भली बात ही परिचित होते हैं, ठीक है। यहाँ परिचित भी नहीं है, मान लो दूसरे शहर का है तो उस शहर में नया व्यापारी कोई जुड़ रहा है तो हो सकता है पुराना व्यापारी हमसे कांटेक्ट में, तो हम पुराने व्यापारी से उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ तो हम व्यापार करते हैं, विदेशों के व्यापारी के बारे में हम कैसे जाने कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कहीं वो उसका व्यापार डूब तो नहीं रहा, अब उसने हमसे माल मंगाने के लिए अपने व्यापार को सही करना चाह रहा है, तो कैसे उसकी आर्थिक स्थिति, भुगतान कैसे कर पाएगा। तो ये सारी, क्योंकि हम उसको पर्सनली तो जानते नहीं है, ठीक है, उससे इतना मिले भी नहीं है अगर वो नया व्यापारी है, तो इसमें जिस कारण उसकी आर्थिक स्थिति जानने में बड़ी कठिनाई होती है, ठीक है। अब हमने किसी ऐसे व्यापारी को माल भेज दिया जिसमें भुगतान फंस गया, फिर ठीक है, अगर हम किससे जानकारी लें तो ये बड़ी समस्या इसमें आती है, बड़ी कठिनाई है कि उसकी आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें कैसे प्राप्त हो, ठीक है। दूसरा है नेक्स्ट नंबर भुगतान में कठिनाई। अब भुगतान, मान लो पैसा मंगाना है या पैसा भेजना है तो कैसे करें, तो भुगतान में भी इसमें कठिनाई आती है क्योंकि हर देश की मुद्रा अलग अलग होती है।
अब उसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है कि किस बैंक से कांटेक्ट करें, कागज कैसे पहुंचाएं, अधिकार पत्रों को कैसे दिया जाए जिनके द्वारा माल छुड़ाया जाएगा। तो ये बैंकों से मोस्टली इसमें पेमेंट होता है, तो उसमें बड़ी लंबा प्रोसेस है कि बैंक को ये सारे अधिकार पत्र देने हैं, वो बैंक अधिकार पत्र दूसरे बैंक को देगा, फिर वो बैंक उसको पहुंचाएगा, फिर भुगतान लेगा, फिर भुगतान लेके दूसरे बैंक पे पहुंचेगा। इसमें इतना लंबा प्रोसेस है कि बहुत व्यापारी भुगतान के चक्कर में ही फंसा रहता है कि कैसे इसका भुगतान दिया जाए या प्राप्त किया जाता है। भुगतान में भी इसमें बहुत कठिनाई उत्पन्न होती है। आगे है नेक्स्ट नंबर, अधिक व्यय। अधिक व्यय है, ठीक है, विदेशी व्यापार है। अब विदेशी व्यापार में तो अधिक खर्चा होगा ही। विभिन्न प्रकार के सरकार द्वारा टैक्स लगाए जाते हैं, ठीक है, विभिन्न प्रकार के आयात शुल्क, निर्यात शुल्क लगाए जाते हैं, और जहाज भी सस्ता नहीं आना है, अगर शिप उससे भेज रहे हैं हवाई जहाज से तो वो भी महंगा है। तो बहुत सारे इसमें खर्चे हैं, कागजी कार्रवाई बहुत है, कानूनी दावपेच बहुत है। तो बहुत इसमें इतना वो हो जाता है कि व्यापारी उसी में कागजी कार्यों में और खर्चों को भुगतान करने में, ये कागज बनवाने में, वो कागज बनवाने में ही लगा रहता है। बहुत सारे प्रपत्र इसमें बनते हैं, उसका जिक्र आगे है चैप्टर में, उसकी बात बाद में करेंगे। तो इसमें भी बहुत सारी कागज बनवाने में, ये करने में बहुत सारा खर्चा होता है। यानी विदेशी व्यापार में खर्चे होने के कारण भी व्यापारी को कठिनाइयां आती हैं। यदि खर्चा ज्यादा ना हो तो कोई भी व्यापारी अपना माल विदेशों को भेज दे, खर्चा है, प्रोसेस है, तो इसलिए इसमें इसकी कठिनाई होती है। दूसरा है नेक्स्ट नंबर, सुपुर्दगी में देरी। सुपुर्दगी में देरी, सुपुर्दगी में देरी का क्या मतलब है? माल कैसे पहुंचा, कब पहुंचेगा पता नहीं, ठीक है। तो उसमें व्यापारी को दूसरे देश में माल पहुंचाने में बहुत, कब पहुंचेगा, कैसे मिलेगा, ठीक है। तो ये सुपुर्दगी में माल पता चला समय से नहीं पहुंचा तो उसने, व्यापारी ने ऑर्डर कैंसिल कर दिया, तो ये बहुत सारी दिक्कतें इसमें आती हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट हेडिंग है अनेक औपचारिकताएं। अनेक औपचारिकताओं में, जिसका मैंने जिक्र अभी भी किया, कि बहुत सारी औपचारिकताएं पूरी करनी पड़ती हैं। दसियों तरह के कागज बनवाने पड़ते हैं, दसियों तरह के शुल्क जमा करने पड़ते हैं। तो ये सारी औपचारिकताओं के बिना विदेशी व्यापार नहीं हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक जो था विदेशी व्यापार के दोष और इसकी कठिनाइयां थी, जिसमें मैंने इसको समझाया, लाभ पहले बता चुका हूं। तो ये विभिन्न कठिनाइयां थी। तो आज की वीडियो में इतना ही, और अब मिलेंगे आगे अगली वीडियो में। आज तक के लिए केवल इतना ही।